हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का। तो फोर वेक्टर का मतलब समझिए हो कि हमारे पास चार वेक्टर दिए होंगे इन्होंने, एज वेल एज इनका प्रोडक्ट करना है और स्केलर उसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस ले लिया, एज वेल एज नेक्स्ट दो वेक्टर का भी क्रॉस ले लिया हमने। तो इन दोनों वेक्टर्स का जब डॉट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। नाउ ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। हम चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे चाहे इसकी वैल्यू, बोथ आर सेम। तो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद रखना चाहते हो तो डिटर्मिनेंट की ध्यान रख सकते हो आप, बट दोनों की वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। तो ये इसका एक नीचे प्रूफ भी दिया हुआ है, ये प्रूफ हम बाद में कर लेंगे क्योंकि ये हमारे पास आगे एग्जांपल्स में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है नेक्स्ट, ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स का। तो हमारे पास एज वही सेम टू सेम फोर वेक्टर्स दे रखे हैं। इन्होंने क्या किया, आप देखिए ए क्रॉस बी लिया, सी क्रॉस डी लिया। पहले इन्होंने डॉट किया था, अब इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो इनका क्रॉस जब हम करते हैं तो इनके लिए भी हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, इसको राइट कर सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सी हटा दिया, सी पीछे ले गए। फिर दूसरे में क्या किया, ए बी सी राइट कर दिया और डी को पीछे रख लिया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, ए सी डी बी को बाहर रखो और फिर बी सी डी ए को बाहर रख लिया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज। फाइंड आउट हम कर सकते हैं, यहाँ पे आप रूल अप्लाई कर लेंगे। ये जो इन्होंने रूल अप्लाई कर रखा है, आप जब मैं इसके एग्जांपल करवा लूँगा उसके बाद आपने ये खुद करके देखनी है, क्योंकि वो ईजिली हो जाएंगी जब हम इसकी एग्जांपल्स कर लेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है देन हम डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। ये देखिए बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी। तो नॉर्मली अगर मैं देखूं, अगर आपसे बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट मीन्स दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बी क्रॉस सी ए क्रॉस डी, बोथ का डॉट, और इसी तरीके से ये दो और टाइप दे रखे हैं हमारे पास। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं वही जो हमने पीछे डिटर्मिनेंट का मेथड किया था। आप वो डिटर्मिनेंट वाला ध्यान रखना चाहते हो वो रख सकते हो, अगर ये ध्यान रखना चाहते हो तो ये रख लो। मेरे को ये इजी थोड़ा लगा, तो आप ये चाहे जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, बी सी ए डी। तो आपने इसमें क्या करना है, बी को लो ए के साथ और सी को लो डी के साथ। ये पहला हो गया हमारे पास, बी को ए के साथ और सी को डी के साथ। ओके, नेक्स्ट माइनस करेंगे हम। अब उल्टा कर दीजिए, बी को अब डी के साथ ले लीजिए और सी को ए के साथ ले लीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, और तो क्या है इसके अंदर। तो ये राइट कर लिया। अब ये टर्म लिखने के बाद अब ये नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे, ये वाली टर्म वही सेम ही रहेगा। रूल भी क्या करेंगे, सी को डी के साथ राइट करेंगे, ए को डी के साथ राइट करेंगे, एज वेल एज क्या हो जाएगा, सी को फिर डी के साथ राइट कर दीजिए और ए को बी के साथ राइट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास भी इन्होंने ऐसे करके प्रोवाइड कर दिया। तो जब इन 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 टर्म्स को देखोगे आप, क्या करो, जब भी यहाँ पे दिखा हो ना बी डॉट ए, तो सबसे पहले ना इनको ऑर्डर में लिखा करो। जैसे बी डॉट ए लिखा है, इसको लिखो ए डॉट बी, सी डॉट डी, सही है ये, बी डॉट डी, तो बी सी डी आता है तो ये भी सही है, सी ए, ये देखिए हमारे पास सी ए आ गया हमारे पास। तो जब सी आएगा डी आएगा फिर ए आएगा, तो ये भी सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट भी इसी तरीके से कर लेंगे। जब हम इनको चेक करेंगे ध्यान से तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। हाँ जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है। क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। एक तो ये हमें इक्वल करना है, प्रूव करके दिखाना है, और हैंस डिड्यूस दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, पहले हम इसको सोल्व करते हैं, आफ्टर दैट फिर हम इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है बी क्रॉस सी। अब ये फोर वेक्टर्स दे रखे हैं हमारे पास, तो क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं।
सपोज कर लिया पी के बराबर, पी ले लिया हमने, तो ये पहली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, पी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, पी क्रॉस सी क्रॉस ए, अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट का, यानी 3 वेक्टर्स का, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। कैसे, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसका भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या था, पी को ए के साथ लेंगे, सी को बाहर रखेंगे, फिर पी को सी के साथ लेंगे और ए को रखेंगे बाहर, तो ये आ गया। अब फिर इसको चेक कर लेते हैं हम, पी की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं दोबारा से। पी की वैल्यू क्या है, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी रख दिया। नेक्स्ट हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ पे भी राइट कर देंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ किसका बन गया, बी सी ए, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका बन गया, बी सी सी का, बी सी सी बी सी। ओके, नाउ बी सी ए कैन बी रिटन एज, आपको बताया था मैंने, तीनों फॉर्म बराबर होती हैं, बी सी ए बी ए बी सी, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज ए बी सी। बी सी सी, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ़ 2 वेक्टर्स आर सेम इन द हमारे पास इन द, ये क्या हमारे पास है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन दे आर इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चेक कर लेते हैं, हमारे पास देखिए इन्होंने क्या कर दिया, ए बी सी राइट कर दिया इसको तो, और ये वैल्यू कर दी 0 के बराबर। ओके, ये इन्होंने राइट कर दिया कि क्यों 0 लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो हो गया सोल्व, फर्स्ट था हमारे पास। नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, इन्होंने दे रखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, इसका स्केलर प्रोडक्ट। अगर इसको राइट करो, देखो बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, तो ये वाली टर्म जो हमारे पास है और डॉट करेंगे इसके साथ, यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारे पास। पहले 2 वेक्टर का क्रॉस कर दिया, डॉट ले लिया विद दिस वेक्टर, राइट कर दिया हमने। अब क्या किया इन्होंने, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, देखो ध्यान से, ये वाली टर्म। तो इसका रिजल्ट क्या आया था हमारे पास, ए बी सी सी बाहर, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ए बी सी डॉट में ए क्रॉस बी। तो ये तो स्केलर कोई क्वांटिटी है, सी का इसके साथ डॉट हो गया, यानी कि सी डॉट ए बी सी, यानी कि ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। तो ये हमें क्या देगा, सी ए बी दे दिया इन्होंने, सी ए बी कैन बी रिटन एज ए बी सी, तो बोथ आर सेम, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास थर्ड देखिए क्या दे रखा है इन्होंने कहा है कि ये 3 हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेक्टर हैं, दे आर कोप्लेनर। क्वांटिटीज दे रखी हैं, आपको पता है ये वेक्टर बनेगा कैसे, बी क्रॉस सी वेक्टर होता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस करेंगे तो वेक्टर मिलेगा आपको। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी सेम है, दे ऑल आर वेक्टर्स, एंड ये कह रहा है कि शो करके दिखाने की ये कोप्लेनर है। तो ओके, हम इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर वेक्टर मान लेते हैं। तो तीनों वेक्टर मान लिए। हमें क्या करना है, अगर मैं ये दिखा दूं कि क्यू क्रॉस आर डॉट पी अगर हमारे पास 0 हो जाए तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कोप्लेनर हो जाए। तो ये हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएंगे, तब कोप्लेनर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्यू क्रॉस आर निकाल लेते हैं। क्यू क्रॉस आर के लिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू की वैल्यू हमारे पास ये होगी और आर की वैल्यू ये होगी। यहाँ पे हमने उन दोनों का क्रॉस कर दिया। ओके, इसके ऊपर वही फार्मूला अडोप्ट कर देते हैं, बी का एक साथ लिया, सी को रखो बाहर, बी का सी के साथ लिया, ए को रखो बाहर, एज वेल एज इसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, डॉट प्रोडक्ट जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसको ऑर्डर में राइट कर लेना आप, ए जैसे बी डॉट ए लिखा ना, ए डॉट बी लिख लेना, सी बी सी लिखना इसको, और ये सी, ये सही है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे इन क्वांटिटी का नंबर दे देते हैं कोई ना कोई, जैसे एक्स दे दिया, वाई दे दिया और जेड दे दिया। तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, और ये इन सब की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये क्यू क्रॉस आर निकाल लिया हमने। अब इसका क्या लेना था, पी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। तो पी ये रहा हमारे पास, पी का डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन, तो ये आ गया। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास पी क्रॉस दिस हो गया, और फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ पे हमारे पास, ये टर्म है हमारे पास। ओके, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर क्या हमारे पास
ये वाली टर्म रही हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब क्या करो, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है हमारे पास, इसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। ए का सी के साथ लिया, बी को बाहर रखा, ए को बी के साथ लो, सी को रखो बाहर। इसी तरीके से हम बाकी भी राइट कर देंगे। अब ये वाली जो टर्म हमने सोल्व की है, अब यहाँ ए डॉट सी कैन बी रिटन सी डॉट ए। सी डॉट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड, यहाँ पे जेड आ जाएगा, जेड रख दिया। ए डॉट बी की वैल्यू एक्स आ जाएगी, बाकी सारा सेम आ जाएगा। अब हमारे पास, अब इसको उठाओ, इसके साथ सोल्व करो, फिर पहली यानी कि फर्स्ट टर्म को उठाओ, इसके साथ करो, फिर सेकंड के साथ करो, फिर थर्ड के साथ करो। तो ये तो कोई नंबर है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है कोई। तो पहला क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, और बी का जब क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ, सी क्रॉस ए। तो ध्यान से देखो, बी डॉट सी क्रॉस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया हमारे पास किसका, बी सी और ए का। तो ये राइट कर दिया। इसी तरीके से इसको उठाओ, इसके साथ लो, इसी तरीके से इसको उठाओ, इसके साथ लो, और फिर ये वाली चीज़ उठा लो, इसके साथ करते रहो। ये हमारे पास कितनी टोटल हो जाएंगी, 6 क्वांटिटीज बन जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, बी सी ए कैन बी रिटन एज ए बी सी। ओके, ए बी सी राइट कर दिया मैंने। बी सी बी, अगर बी सी बी की बात करें हम, तो बी सी बी में क्या होगा, दो वेक्टर हमारे पास अगर सेम है तो ये वैल्यू में क्या देगी, 0, एज वेल एज यहाँ पे भी 0। जहाँ पे इनर प्रोडक्ट क्या हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो वेक्टर सेम आ जाते हैं, देन वैल्यू बिकम 0। तो जो बच गया हमारे पास क्या है, ये लास्ट में सी ए बी कैन बी रिटन एज ए बी सी। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0। ये 0 आ गया, तो इट मीन्स जब हमने क्या गया था, पी डॉट के क्रॉस आर किया था, वो वैल्यू में क्या दे रहा है, 0। इट मीन्स दे आर कोप्लेनर। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ में आ जाइए, अब हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने, कहता है 2 टाइम ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू दिस वन। ए वेक्टर हमें दे दिया, हमें ETC राइट कर दिया, ए बी सी इसी फॉर्म में हमारे पास होंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या करते हैं, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी। इसके 2 फार्मूले हमने पढ़े थे, एक तो ये फार्मूला था हमारे पास, और दूसरा यहाँ पे नीचे राइट कर दिया। ओके, दोनों फार्मूले अलग अलग राइट कर दिए इन्होंने, और इनको ना ओपन कर दिया। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे राइट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, और नॉर्मली हम ए वेक्टर का जो होता है ना, वो इस फॉर्म में लिखते हैं, A1 A2 A3, है ना। बट इन्होंने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर सारे के सारे हम इस फॉर्म में राइट कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है हमारे पास। तो चाहे आप ऐसे राइट करो चाहे ऐसे राइट करो, बट वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। एज वेल एज ए बी सी भी हमने इसी फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी उसको भी सेम वैसे ही ओपन कर दिया हमने। ए के लिए ये राइट कर दिया, सी के लिए, फिर डी के लिए, एज वेल एज बी सी और डी के लिए राइट कर दिया। बी और ए बाहर है हमारे पास। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, ये जो सम किया इन दोनों का क्या किया इन्होंने, सम कर दिया, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है हमारे पास। दोनों का सम करेंगे तो इधर भी इन दोनों का भी सम होगा, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का भी सम होगा। तो अब इन्होंने क्या कहा कि दिस वैल्यू बिकम दिस। अब ये कैसे बना वो देख लेते हैं हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं, क्या ये टर्म बन रही है हमारी या नहीं बन रही। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में चलता है हमारे पास। तो पहले तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का मतलब लीजिएगा माइनस ए है तो माइनस ए रहेगा, माइनस ए, देखो माइनस का ए रहा। ओके, अब माइनस ए ना, इसकी कॉलम छोड़ दो, रो भी छोड़ दो, बचा क्या, बी सी और डी। ये वाली बी सी डी की बच गई, यहाँ पे देखो बी सी और डी की दोनों सेम बच रही है ना। इसी तरीके से बी वाला करेंगे, बी वाला क्या होगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी प्लस का हो जाएगा। देखो बी को छोड़ो, ये छोड़ दिया, क्या बचा, ए सी डी। तो यहाँ पर देखो ए सी और डी सेम है। इट मीन्स ये पहले 2 हो गए, दूसरे सी और डी के लिए ऊपर वाला चेक कर लो आप, ऊपर वाले आ जाएंगे सेम टू सेम। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये आपने तैयार करके आनी है। थैंक यू।